जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे जनरल साहब की जिन्होंने पॉडकास्ट में गलवान के ऊपर क्या हुआ, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर क्या हुआ, नेताओं की पेंशन बढ़ रही है उसके ऊपर क्या बोला, अग्निवीर को लेकर क्या बोला, सैनिकों के साथ इस तरीके से कहीं राजनीति हो रही इसके ऊपर बोला। और जनरल साहब ने पहली बार आकर के इस तरह अब लगातार पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। बीच में रिटायरमेंट के बाद एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे, जैसे उन्होंने एक किताब निकाली थी और किताब को लेकर के संसद में हंगामा हुआ था, राजनीति हुई थी और शायद उनको इसका कुछ खामियाजाना भी भुगतना पड़ा होगा। और मैं बात कर रहा हूं जनरल नरवाने साहब की, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिटायर होने के बाद उन्होंने किताब लिखी थी और किताब के बाद हंगामा हुआ था। उन्होंने कुछ ये भी कहा था कि अग्निवीर थोपी हुई योजना है। अब जब शुभंकर जी से उनका पॉडकास्ट में भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो खुलकर ये बातें रख रहे हैं। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस उनके अंदर झलक रहा है कि आखिर हमें भी इन राजनेताओं की सुननी है, सेना में सेना की सुननी है और अपना जवाब उस तरीके से, उस सलीके से भी देना है। और इसी तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। पूर्व थल सेना जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, पत्रकार शुभांकर मिश्रा के बीच पॉडकास्ट में काफी चर्चा हुई। इसमें सेना, राजनीति और चीन के विवादों पर बेबाकी से चर्चा की गई। अब इसके कुछ मुख्य अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गलवान घाटी की सच्चाई क्या है, यानी जिस तरीके से फाइट हुई थी उसकी सच्चाई क्या है। क्या आपको अकेले छोड़ दी? रक्षा मंत्री हमसे कहेगा जो आपको कार्रवाई उचित लगे वो करो, उसका मतलब सैन्य कार्रवाई से इसमें किसी तरीके का अकेला छोड़ने वाली बात थी। हम सेना अध्यक्ष और हमें जो लगेगा, हमें किस स्ट्रेंथ पर क्या काम करना है, वो हमारे लिए एक फ्री हाथ, मतलब खुले हाथ वाली बात थी। गलवान में वास्तव क्या हुआ, क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, इसके बारे में जवाब दिया। जैसा कि जवाब दिया उन्होंने कहा ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का जिक्र करते बताया कि भारतीय सेना ने रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करके चीन को चौंका दिया था, हमने चीन के दांत खट्टे किए थे। और जो इस इशू पर बोला, अब बात होती है अग्निपथ योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा है, राहुल गांधी जी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक का भी जिक्र किया और आपने ये किताब सरकार ने आपकी रोक दी थी, तो उन्होंने इसको आप समझ सकते हो उसके ऊपर कहा आपकी किताब के विमोचन में देरी क्यों। जनरल साहब ने बताया कि सेना के नियमों के अनुसार किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी की किताब को सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस के प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इसकी उन्होंने कहा बस, और इसके कोई जवाब नहीं दिया। कारगिल की बात की, सेना में रील कल्चर की बात की, उन्होंने कहा है क्या सैनिकों को रील्स बनानी देनी चाहिए। देखा है कि पुलिस वाले हैं, हर किसी को फ्रीडम है, हर कोई रील्स बना रहा है और सैनिक तो वास्तविक हीरो हैं, अलग अलग एडवेंचर जगहों पर रहते हैं, अलग अलग इक्विपमेंटों के साथ रहते हैं, उनको तो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे और लोगों में मैसेज जाएगा। तो इसके ऊपर क्या जवाब दिया उन्होंने कहा है ये देश के लिए खतरा है, अनुशासनहीनता बताया। उनका मानना है कि सेना की एक गरिमा होती है और वर्दी में इस तरह के वीडियो बनाना सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिहाज से गलत है। वर्तमान अब सीधा सीधा जवाब दिया कि आप रील नहीं बना सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा आपके साथ हो जाएगा और ये इनडिसिप्लिन भी बताया, तो आपने समझ लिया। वर्तमान सरकार और सुरक्षा, उन्होंने कहा मोदी सरकार के राज्य में देश कितना सुरक्षित है। अब इतना बड़े सवाल का वो क्या जवाब दे सकते हैं, आप ये सुन सकते हो। अब दूसरी बड़ी बात थी, उन्होंने कहा है नेताओं को पेंशन है, जवानों को क्यों नहीं। अग्निवीर तो लादी 4 साल में वो यानी सेवा करके जाएगा, पेंशन नहीं है, और नेता 4 दिन में पेंशन लेता। ये सवाल ऐसा है कि हर किसी को परेशान कर रहा है और हर कोई इसका विरोध भी कर रहा है। लेकिन इन्होंने क्या जवाब दिया, जरा आप ये सुन सकते हो। इन्होंने क्या जवाब दिया सुन सकते हो। उन्होंने अग्निवीर को बचाया कि यंग प्रोफाइल चाहिए, अच्छा है, सब कुछ है, बाहर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब पेंशन की बात आई तो उन्होंने बोला कौन मना कर रहा है, कोई भी नेता बनो और कोई भी पेंशन लो। हम ये नहीं कह रहे फौजी भी नेता बन सकते हैं, यदि आपको नेता नहीं अच्छा लगता है तो आप वोट मत डालिए। मतलब वो जवाब नहीं दिया जो कि लोगों के आज जहन में है, लोगों में गुस्सा है कि यानी नेता है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी लूट करते हैं, इतनी सुविधाओं में रहते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, उनके ऊपर कटाक्ष करने से बच गए। सीधा सीधा अग्निपथ को लेके कहा, अग्निवीर को एक यंग प्रोफाइल, लेकिन पेंशन की बात को टाल गए, जैसा बिल्कुल सीधा कह रहा हूं।
वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां, कहा जा रहा है कि अधिकारियों को, ये मैं कह रहा हूं, इस लेख में है, उन्होंने क्या कहा है हमें नहीं पता, लेकिन सीधा ये कहा, इसमें छप कहा जा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वन रैंक वन पेंशन अफसरों को की ज़्यादा बेसिक पे होती है, उस हिसाब से उनकी पेंशन ज़्यादा होती है, और जब रेशियो में बढ़ता है तो उनकी ज़्यादा बढ़ती है। मामला ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया था, एक पॉलिसी बन गई है और धीरे धीरे जहां सुधार की गुंजाइश है वो सुधरेगा। कैलकुलेशन और फॉर्मूला का उन्होंने तर्क दिया और तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने सीधा सीधा ये बताया कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। जब पहले सीधा कहा गया था कि अग्निवीर के बारे में हमें पता नहीं है, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के अब जो भी पॉडकास्ट में पहली बार आए हैं अब तो लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ चुके हों कि यानी ताकतवर सरकार है, ताकतवर नेता हैं, ताकतवर जनता नहीं है, ताकतवर सेना नहीं है, ताकतवर पुलिस हो सकती है, ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो कि नेताओं के नीचे रहते हैं, नेताओं के लिए काम करते हैं। यदि आप बाहर रह के देश के लिए काम कर रहे हो, शहीद हो रहे हो, मर रहे हो, शायद इसका ज़्यादा फर्क नहीं। तो इसके ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर दें। धन्यवाद।